हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं आपकी जन्म पत्रिका में बने एक अन्य योग के बारे में, जिस योग का नाम होता है विहंग योग। इसे पक्षी योग की श्रेणी में भी माना जाता है, पक्षी योग भी इसको कह सकते हैं। पक्षी क्या होता है? आकाश में उड़ता है, दोनों पर फैला लेता है और आकाश में उड़ता है। तो इधर वाला चतुर्थ भाव और इधर वाला दसम भाव, दसम और चतुर्थ भाव के संयोग से ही ये विहंग योग बनता है। कई बार आप किसी अपने बच्चे को बड़ा डांटते हैं ना, अरे आप तो बाहर ही घूमते रहते हैं, हर समय हवा में उड़ते रहते हैं। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो घर में जिनका पाँव नहीं टिकता, बहुत ज़्यादा घुमक्कड़ स्वभाव के होते हैं। हो सकता है उनकी कुंडली में ये योग हो। और बहुत लोग कई बार बड़ी ऊंची बातें करते हैं, और जबकि ऐसा महसूस सा भी नहीं होता, तो उनकी कुंडली में भी ऐसा योग हो सकता है। रुचि के हिसाब से इस योग को सुनिए, जानिएगा, ज्ञानवर्धन होता है। कुछ ना कुछ जीवन में सीख कर भी सीखते रहना चाहिए। आइए आज का पंचांग हम पढ़ लेते हैं। 8 नवंबर सन 2021, दिन सोमवार, कार्तिक माह, शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि चतुर्थी, नक्षत्र मूल, गणमूल की श्रेणी में आता है। राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल, पूर्व दिशा। बहुत सारे 30 त्यौहार कार्तिक माह में हुए। माँ जगदम्बा, देवी माँ सभी के ऊपर कृपा करें, सभी के कार्य सिद्ध होते चलें। और अपने देवी धाम से भी हम यही आप सबके लिए शुभकामनाएं, शुभ आशीष देते हैं कि भगवती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आगे आपको और हमें मिलकर के अभी बहुत सारे कार्य करने हैं, बस आलस्य मत करना, आप करते जाना, हम बताते जाएंगे। आइए अब ज्योतिष पर लौटते हैं। बहुत लंबा समय हो गया था ज्योतिष की बातें नहीं की। तो इसमें देखो, हमने कहा विहंग योग की कुंडली। आप कुंडली में जिन्हें बिल्कुल भी कुंडली का कुछ भी ना आता हो, तो कम से कम आपका परिवार है, बच्चे हैं, कहीं ना कहीं आप थोड़ा, आपको कुंडली आ जाएगी तो किसी न किसी के काम आएगी आपको देखने में। तो हमारे ज्योतिष पाठशाला से संबंधित करीब 30 से ज़्यादा हमने पार्ट बनाए हैं। आप उन्हें सुन लें, उन्हें आप देख लें, आपके बहुत काम आएगा। अब आइए हम बात करते हैं आज के इस योग की। विहंग योग क्या होता है और ये कैसे बनता है, आप अपनी स्क्रीन पर इस कुंडली को देखें और उसका फल भी जान लें। आइए जानें। देखिए, कुंडली आपके सामने है। अब ये कुंडली का चतुर्थ भाव है और कुंडली का दसम भाव है। चतुर्थ भाव में सूर्य चंद्र एक साथ हैं और बुध भी वहीं हैं और शुक्र भी वहीं हैं। हालांकि बुध चंद्रमा को शत्रु समझते हैं, जबकि चंद्रमा के मन में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये 4 ग्रह चतुर्थ में हों और ये 3 ग्रह मंगल, शनि और गुरु दसम में हों। 7 ग्रह का वजन चतुर्थ भाव में और दसम भाव में आ रहा हो। ग्रह कितने होते हैं? 9। बाकी 9 ग्रह कहीं भी हों, 2 ग्रह बाकी के बचे हुए कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये 4 ग्रह चतुर्थ में और ये 3 ग्रह यदि दसम में हों, आप देखिए, आपको बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, तो विहंग योग की कुंडली बनती है। पक्षी के जैसे 2 पर होते हैं, एक इधर और एक इधर, तो ऐसे ही देखो, एक तरफ और दूसरा तरफ। तो जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है, तो ऐसे व्यक्ति बड़े घुमक्कड़ से होते हैं। अब इसका फल लिख लीजिए। विहंग योग को पक्षी योग भी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति कई बार व्यर्थ भ्रमण करते हैं। सदैव प्रदेश में ऐसे व्यक्ति रहते हैं या घर से दूर। बहुत बढ़ा चढ़ाकर बातें करने वाले ऐसे लोग होते हैं। कई बार आवेश में रहते हैं। क्लेश ज़्यादा ऐसे लोगों के साथ कई बार देखा जाता है।
पर धन की स्थिति में ठीक ठाक होते हैं। अब देखो, जहाँ तक धन की स्थिति है वो ऐसे लोगों पे ठीक ठाक रहेगी, कई बार ठीक से और भी अच्छी होती है। लेकिन कई बार ऐसे जातक विदेश में जाकर के बस जाते हैं या जन्म स्थान से दूर जाकर के बस जाते हैं, घुमक्कड़ स्वभाव के होते हैं। और जैसे कहते हैं ना, हवा में उड़ना, पक्षी योग भी है इसका नाम, हवा में उड़ना। तो कई बार बड़ी ऊंची बातें, बढ़ा चढ़ा करके बातें, तिल को पहाड़ बनाने वाली बातें भी कई बार ऐसे योग लोग कर जाते हैं। और जैसे हमें अपने किसी खास को या स्वयं को विदेश में जाना है और हम सोच रहे हैं विदेश में हम जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, विदेश में हमारी सेटलमेंट हो पाएगी नहीं हो पाएगी, इस प्रकार का योग है तो आसानी हो जाएगी। तो ये कुंडली का एक योग मैंने आपको और समर्पित किया, लिखवा दिया है, इसको लिख लेना। जब कुंडली के किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कम से कम 100-150 योग याद हो जाते हैं, ज़्यादा नहीं मैं कहता, वैसे तो ये समंदर है, अथाह समंदर है, जितनी डुबकी लगाओगे उतने मोती हाथ आएंगे, उतना ही जितने फॉर्मूले पढ़ोगे, जितने इसके ग्रहों को नापोगे, ये ख़त्म होने वाला नहीं है। ये विज्ञान है साहब, ये इसका अनंत है, ये समुद्र से भी गहरी विद्या है। और जो हाथ की विद्या है ये और भी गहरी है, इसको सामुद्रिक शास्त्र भी कहते हैं। तो अभी तो मैं इस विद्या को पढ़ा रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ। भविष्य में समय रहा, देवी माता ने कृपा की तो आपको हस्तरेखा का ज्ञान भी मैं पूरा प्रयास करूँगा, आपको सिखाऊंगा। तो ये आपने लिख लिया। चलिए, ये बात तो ये हो गई। अब हमारे ऐसे बहुत से साधक हैं जो हमसे मिलने के इच्छुक हैं अपनी किसी न किसी समस्याओं को, और बहुत से ऐसे साधक भी हैं जिनके पास जन्म पत्रियाँ नहीं हैं, डिटेल नहीं है, डेटा नहीं है उनके पास कोई भी ऐसा। तो उनके लिए चिंता की कोई बात नहीं है। आप अपने हाथ की रेखाएं, अब तो मोबाइल में, सबके मोबाइल में कैमरा होता है, खींच करके हमारे संस्थान में फ़ोन कर लें और वो अपने हाथ की रेखाएं भी भेज देंगे। तो जो भी आपके जीवन की समस्या है या जो भी आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, उसे हम पूरा प्रयास करेंगे कि किसी भी तरीके से उपाय आपको दें और आपकी वो समस्या ईश्वर की कृपा से, देवी माँ की कृपा से दूर हो जाए। बस आप उपाय मन से करना जो हम आपको बताते हैं। आइए मेरे साथ को समय चला आज की ध्यानमाला का, दिन सोमवार का है। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं भगवान शिव शंभु से। ॐ आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिते संचारपदयो प्रदक्षिणविधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे
भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शिव शंभू का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो मेरे साधकों, ये जीवन है, इस जीवन में कब किस विद्या की आवश्यकता पड़ जाए। कहते हैं खोटा सिक्का नहीं चलता, पर खोटा सिक्का कई बार बड़े आड़े समय पर काम भी आ जाता है। इसलिए कोई भी विद्या हो, पढ़ी हुई विद्या कभी ना कभी काम आ जाती है। जोड़ा हुआ धन भी काम आ जाता है, और की गई साधना तो ये समझ लीजिए सबसे ज़्यादा काम आती है, खोटे सिक्के से भी और जोड़े गए धन से भी। क्यों? कई बार जोड़ा गया धन भी आपका नहीं होता, किसी और के ही काम आता। कई बार खोटा सिक्का भी नहीं चलता, मना कर देते हैं सब लोग। लेकिन आपने जो साधना आराधना की है, वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके काम ना आए। तो की गई साधना कभी विफल नहीं जाती। उसके भले ही छोटे छोटे अंकुर फूटे हैं, मतलब जिस लेवल की साधना की गई है उस लेवल का ही प्रसाद, सुख, आशीर्वाद भगवती से आपको प्राप्त होता है। इसलिए जीवन में ध्यान रखना, कोई भी समस्या है, चाहे किसी को कुंडली दिखा रहे हैं, किसी को हाथ दिखा रहे हैं, मंत्र साधना से जरूर जुड़ना, भगवान की साधना से जरूर जुड़ना। समस्त प्रकार के आपके कार्य सिद्ध अवश्य होंगे। आगे देवी धाम में हम आपका स्वागत करेंगे। मैया रानी आपके कार्य सिद्ध करें। कुछ सेमिनार्स, आध्यात्मिक महाशिविर करने का भी अब मन है। थोड़ा थोड़ा माहौल ईश्वर की कृपा से धीरे धीरे सुधर रहा है। सब ठीक हो, फिर हम सब मिल करके आध्यात्मिक शिविर शीघ्र करेंगे। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, मैं फर्श पर पढ़ा था, आज गुरुजी की कृपा से अर्श पर हूँ। गुरुजी ने एक मंत्र जब पहली बार मिला था, तो मैं ऐसी परिस्थिति में गिरा हुआ था कि मेरे को ये लगता था कि मैं जिधर भी जाऊँ मेरे तरफ एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति मेरे साथ थी। और गुरुजी ने वहाँ उस वक्त तो मेरे को 2 मंत्र दिया कि इसका आप पाठ शुरू करो, और 2 दान की सामग्री बताई थी, और उसको मैंने शुरू किया। और उसके बाद से उस वक्त से लेकर आज तक मैं फिर जिस स्थिति में था वो पीछे मुड़कर मैंने नहीं देखा। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yo